अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज था 19 रमज़ान और सुबह उठे हम लोग। तो उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। उसके बाद फिर मैं अपने ही चैनल की वीडियोस देखने लग गई और साथ ही फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ईद के लिए अपना ड्रेस देख लो कोई। वो देखते देखते मुझे ख्याल आया कि आज इफ्तारी में इतना काम नहीं है, तो क्यों ना मैं अपनी कबर्ड सेट कर लूँ। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी कबर्ड खोली तो वहाँ पर इतना मैस क्रिएट हुआ था मेरे सर्दियों के कपड़ों का। तो गर्मियों के कपड़े मैंने ऑलरेडी अपने निकाल के बेड पे रख दिए थे। उसके अलावा मैंने अपनी कबर्ड सारी खाली की। तो एक कबर्ड में मैंने अपने सारे बाहर आने जाने वाले कपड़े रख लिए, दूसरी वाली में मैंने अपने ट्राउज़र्स रख लिए, उसके अलावा पैंट्स रख ली, और तीसरी वाली में मैंने अपने कुछ घर में पहनने वाले दुपट्टा और बाकी चीज़ें रख ली, और चौथी वाली में मैंने अपने अबायास वगैरह रख लिए। और उसके अलावा ड्रॉर मेरा ऑलरेडी ऑर्गेनाइज था तो उसको मैंने रहने दिया ऐसे। तब तक 3:30 हो चुके थे। फिर मैं बाहर आई तो देखा मामा दूध को जाग लगा रही थी, दही बनने के लिए रखने लगी थी। और फिर दोबारा मैं रूम में आ गई। मैंने कहा अभी इफ्तारी के लिए कोई काम नहीं है तो चलो अपनी कबर और थोड़ी ऑर्गेनाइज़ कर लेती हैं। फिर मैंने अपनी हैंगर वाली कबर खोली तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएटिव हुआ था। उसको फिर मैंने सारा सेट किया, सारे कपड़े बाहर निकाले, फिर दोबारा सेट किया मैंने सारा। और उसके अलावा फिर मैंने अपने कुछ सर्दियों के जो कपड़े हैंग हुए हुए थे वो निकाल के रखे, और फिर मैंने अपने हैंड बैग सारे ऑर्गेनाइज़ किए। और कुछ हैंड बैग मेरे ऑलरेडी क्लचेस जो है वो इधर पड़े हुए थे ड्रॉर में। और उसके बाद फिर मैंने अपनी ऊपर वाली कबर्ड खोली, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएटिव हुआ था। स्वेटर्स के साथ मेरे कुछ कोट वगैरह थे और सारे अपर्स और ये चीज़ें पड़ी हुई थी। फिर मैंने उनको सबको निकाला बाहर और ऑर्गेनाइज़ किया, वहाँ पे चीज़ें सारी सेट की। और एड में फिर मैंने अपनी डॉल यहाँ पे रख के तो कबर्ड बंद कर दी, मेरी कबर्ड सारी ऑर्गेनाइज हो गई थी। उसके बाद मेरे सारे सर्दियों के कपड़े बेड पे पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो इनका पैकअप करते हैं और इनको ऊपर कार्टन में रख के आते हैं। तो ऊपर छत पे चले गई, वहाँ पे जाके मैंने अपने कार्टन में मामा के साथ कपड़े रखवाए। और फिर उसके बाद मैंने तब तक 5:30 हो चुके थे तो नीचे आके मामा ने चावल थोड़े से गर्म कर लिए, भाई ने फ्रूट चाट तब तक रेडी कर ली थी। सिर्फ अब बाकी रूह अफ़ज़ा बनाना रह गया था तो मैंने कहा चलो आज मैं सिर्फ रूह अफ़ज़ा ही बना लेती हूँ। फिर उसके बाद रूह अफ़ज़ा हमारा तैयार हो गया था और उसमें मैंने आइस क्यूब डाल दिए और हमारा इफ्तारी का काम आज ख़त्म हो गया था। और उसके बाद इफ्तारी हो गई और हमने इफ्तारी की और उसके बाद चावल खाए, और फिर उसके बाद हमने चाय बना के पी, साथ हम लोगों ने ये मिठाई थी ये खा ली। और फिर उसके बाद हम लोग फ्री हो गए, सारे काम वगैरह ख़त्म कर लिए थे। फिर मैंने अपना लैपटॉप निकाल लिया और उसमें मैं ईद के लिए ड्रेसेस देखने लग गई। सबसे पहले मैंने ये लड़कों के लिए कुछ ड्रेसेस देखे, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब अपने ड्रेस फाइनल करती हूँ अब, क्योंकि ईद में फिर कम डेज़ रह जाएंगे, फिर उसके बाद ड्रेस जो है ऑर्डर नहीं होगा। फिर उसके बाद फाइनली मेरे ईद के ड्रेसेस फाइनल हो गए थे, और एक ड्रेस मैंने अपनी पसंद कर लिया और एक ड्रेस मैंने अपनी मामा की पसंद कर लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने इशा की नमाज़ पढ़ी, तरावियाँ पढ़ी, और उसके बाद फिर हम लोग फ्री हो गए थे। बाकी के काम किचन के थोड़े बहुत थे वो ख़त्म किए, और उसके बाद मैं फ्री हो गई। फिर मैं बैठ के लैपटॉप देख के, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।